सब वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम लोग आपको वास्तविक संख्याएं, आप सभी को पता है ना कि क्लास 10 मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर है ना, जिसको आप कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप परिमेय और अपरिमेय से परिचित हो चुके हैं, जो कि क्लास 9 का था और उसको अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे। और अब सभी बच्चे क्लास 10 की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सभी के लिए हम बहुत ही शानदार टॉपिक आपको करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स, है ना। तो चलिए समझते हैं रियल नंबर होता क्या है। सबसे पहले आप समझिए, रियल का मतलब होता है वास्तविक, नंबर्स मीन संख्याएं, सभी अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को, है ना, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, सभी को अगर एक साथ ले लेंगे ना तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा वास्तविक संख्या, जिसको आप कहते हैं रियल नंबर्स। जितने भी परिमेय और अपरिमेय सभी को एक साथ अगर आप रखेंगे तो वह किस में आएगा, वास्तविक संख्याओं में। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। इस पर आपको क्या करना है, आपका जो एक्सरसाइज है इसमें एक चीज़ समझना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, है ना। आप सभी जानते हैं कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सभी जान रहे हैं अच्छे से। प्राइम नंबर जिसको आप कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं इसको आप, अभाज्य संख्या। ध्यान से समझिएगा, है ना। प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्या जो या तो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। किससे कटे, या तो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए देखिए, दो का जब आप फैक्टर करेंगे ना 2 into 1 होगा। इसका मतलब है कि दो से विभाजित होगा और एक से। जिस भी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। समझ गए। फिर से एक बार, जिस भी संख्या का 2 से अधिक फैक्टर ना हो उसको क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब है कि वो ऐसी संख्या जो या तो 2 से कटे, मतलब अपने आप से कटे, यहाँ 2 है इसलिए हम कह रहे हैं 2, अपने आप से कटे या फिर एक से कटे। आप समझ गए होंगे। देखिए 3 into 1 या 3 से कट रहा है या फिर एक से। एक तो सभी में कॉमन है, आना तय है, 5 गुना 1 5, 6 गुना 1 6, 7 गुना 1 सभी में आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और आ रहा है तो वह भाज्य हो जाएगा ना। अब देखिए कैसे, जैसे 4 की बात करेंगे, 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और आ रहा है क्या, कि 2 गुना 2 भी 4 होता है, 4 गुना 1 भी 4 होता है, 1 गुना 4। बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं, मोर देन 2। 2 से अधिक यदि आएंगे तो उसको आप क्या कहेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कंपोजिट कहते हैं भाज्य को, प्राइम कहते हैं अभाज्य को। अब हम लोग एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे एक्सरसाइज पे। आपको समझने में आसानी होगी। और जो भी बच्चे मतलब रेशनल इरेशनल नहीं जान रहे तो कमेंट करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे हम। बहुत ही शानदार तरीके से आप चुटकियों में बना डालेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और अपरिमेय है, बहुत कम समय में, सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक कंसेप्ट है हमारे पास क्या, कि अंकगणित तो आप जानते हैं एरिथमेटिक को कहते हैं ना। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, कौन सा प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की, है ना। तो इस प्रमेय के तहत कहा क्या गया है, ध्यान से समझिएगा। यह प्रमेय हमें बताता है जितनी भी भाज्य संख्या है सभी को आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। नहीं समझे। चलिए, जैसे यह संख्या है 8, आपको पता है कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या, इसमें 2 से अधिक इसके फैक्टर होंगे। देखते हैं क्या क्या फैक्टर होते हैं। 2 दूना 4, ठीक है, और ज़्यादा देना है तो 1 दे दीजिए। तो अब देखिए इसका जो फैक्टर हो गया ना, ये क्या हो गया, 1 तो लेना नहीं आपको, ये 2 तक ही रखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। देख रहे हैं, इस 8 को, मतलब यह एक कंपोजिट नंबर है, मतलब क्या कि भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को आपने क्या किया है, आपने इसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कर दिया है। कैसे किया, तो देखिए इसका हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। सबसे पहले इसको 2 से, और अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अभाज्य संख्या से आप भाग करेंगे। सबसे पहले आप चलेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या 1 जो है अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब ये कि अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। आप समझ रहे होंगे बात को, कि अभाज्य संख्या हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब 1 से बड़ी होगी तो क्या होगी, सीधे 3 नहीं,
दो दो अभाज्य संख्या है, सम भी है। आपको बच्चा कहेंगे सर दो तो इवन नंबर है, हाँ इवन प्राइम है, ओड प्राइम भी होता है। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, ये सब आपका बेसिक है। अगर दिक्कत हो तो बताएंगे, तो हम आपके लिए और भी बहुत सारा वीडियो बना डालेंगे, ठीक है। अभी हम चलेंगे सिर्फ आपके सिलेबस पे, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज शुरू होगा और उसको करवाएंगे अच्छे से। अब ध्यान दीजिए, 27 है, यह कैसी संख्या है? तो कंपोजिट नंबर है। आप सभी को पता है 27 कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या है। अब इसका हमने क्या करना है? गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए भाई, 3 9 जा 27, 3 3 जा 27। तो ये जो दिया आपको क्या दिया? 3 × 3 × 3 दे दिया। देखिए यह भाज्य संख्या है और इसको आपने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख डालते हैं। ये होता क्या, आप समझ गए? तो अब चलते हैं हम लोग सीधे परिभाषा पे। पहले आपको नियम सिखा दिए, फिर आपको हम परिभाषा बताते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के लिखे अद्वितीय, मतलब यूनिक, अद्वितीय गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? तो अद्वितीय गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अद्वितीय गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अद्वितीय गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? व्यक्त किया जा सकता है। आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब इसमें बदल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको हम दिखाए थे, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई 120 का। ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। आपको पता है ना 120 क्या है? बहुत सारे टेबल में आएंगे, 2 में आएंगे, 120 में आएंगे, 1 में आएंगे, 20 में आएंगे, 6 में आएंगे, और सारे कितने बहुत सारे में आएंगे, 15 में आएंगे। तो आप देखिए जब इसका आप ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से दीजिए 60 टाइम्स में, 2 से दीजिए 30, 2 से दीजिए 15, और 2 से तो अब लगेगा नहीं, 3 से दीजिए 5। तो इसका जो आप देखें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 2 दूने 4 दूने 8 या 24 पंचे 120। अब देखिए इसका यूनिक एक्सप्रेशन है या नहीं। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं हम। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 का पावर 3 हमने लिख डाला। देन 3 का 3 लिखना और 5 का 5 लिखना है। अब आप देखिए कि 2 कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ देखिए 3 एक बार है, 5 एक बार, तो एक तो लिखना नहीं है। ये जो भी संख्याएं हैं ये दीज आर प्राइम नंबर्स। ये सभी संख्याएं कैसी है? प्राइम है, मतलब क्या है? अभाज्य संख्या है। और आप देख लीजिए कि यह कंपोजिट नंबर था, इसको आपने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। वो अभी यूनिक अलग अलग है सभी, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग, एक प्रश्न आपको करवाते हैं, फिर आप बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा, है ना। जैसे एक प्रश्न है यूक्लिड का a = bq + r होता है। कंसेप्ट कैसे होता है तो चलिए वो भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल हम चाह रहे थे कि आपको इतना समझा दे कि आप धीरे धीरे समझे इसको। एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, है ना। जब आप वीडियो देखेंगे तो ही तो हम बनाएंगे, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एक प्रश्न जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड आपको पता है महान गणितज्ञ थे। यूक्लिड विभाजन, यूनान के, विभाजन एल्गोरिथम, है ना, या प्रमेयिका भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट है सिंपल सा, a = bq + r होता है। a बराबर क्या होता है? bq + r। देखिए यहाँ a = bq + r, वेयर, जहाँ, समझिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं हम आपको, जहाँ जो है आपको क्या मिल रहा है 0 ग्रेटर देन ए। देखिए r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। कहने का मतलब ये कंडीशन आप समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है 9, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से,
2 4 जा 8 1। तो व्हाट इज ए इज 9। तो 9 को लिखेंगे 2 × 4 + 1। अब ये ए बराबर हो गया भाई b³ + r। ध्यान से समझिएगा, आप सभी पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो ये भाज्य है जिसको आप बांट रहे हैं। किससे बांट रहे हैं? तो 2 से ना बांट रहे हैं। कितनी बार में दिए? 4 बार में। रिमाइंडर क्या आया? शेषफल 1 आ गया। तो ए बराबर मतलब ये 9 जो है 9 = 2 × 4 2 चौके 8 + 1 9 दे दिया। तो आप देखिए इस पे सटीक बैठ रहा है। ए बराबर b³ + सॉरी यहाँ प्लस होगा, छूट गया था, माफ करिएगा। ए बराबर b³ + r। हम बोल रहे हैं प्लस लिखने, यहाँ तो लिखे हैं ए बराबर b³ + r होता है। तो देखिए r जो है यह 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन जिससे भाग कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। जिससे भाग कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, इससे छोटा है कि नहीं, लेकिन 0 से बड़ा है कि नहीं। शेषफल 0 होने का मतलब पूरा पूरा कट जाना। 0 के बराबर भी होगा, 0 किससे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। = का भी साइन है, लेकिन कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे ना, a बराबर b³ + r का कंसेप्ट यूज करेंगे और क्या निकालेंगे? HCF और LCM। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको ऐसी संख्या को चुननी है जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा गुणनखंड, है ना। तो चलिए देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिससे भाग लग जाए, जिसमें जो है दोनों तीनों जितनी भी संख्याएं दी गई उससे भाग लग जाए। अब देखिए जैसे हम एक HCF निकालने वाले हैं 17 और 6 का, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। 17 और 6 का निकालना है किससे? तो यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए कैसे होगा। 17 को आप क्या लिखेंगे? देखिए 6 से पढ़ेंगे, 6 दूने 12 5 17 17 हो गया। अब देखिए हमने इसको लिख दिया, अब इसका काम तो तमाम। अब ये यहाँ आएगा 6 और तब तक भाग करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, शेषफल 0 ना हो। तो 2 तिया 6 + 0, काम खत्म, है ना। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं 2 तिया 6 + 0। तो देखिए इसका जो HCF होगा, HCF क्या होगा बताइए? 17 और 6 का, यहाँ पे आप 6 दूना 12 लिखे थे, सॉरी 12 है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी फॉर दिस, 5 × 2, 5 दूना 10 + 2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ आएगा तो एक तरीका तो पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए सिंपल सा है, 17 को आप लिख सकते हैं 17 × 1 और 6 को लिख सकते हैं 6 × 1, ये लिख सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है पहले इसे समझिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है? आप देखिए ध्यान से, इसमें एक ही संख्या दिखेगी आपको, एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है। HCF इज 1। बट आपको अगर इस मेथड से चलना है तो देखिए उसके लिए क्या करना है आपको। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो देखिएगा अभी। a बराबर b³ + r हम लोग अभी लगाएंगे, है ना। और फिर हम क्या निकालेंगे? HCF निकालने वाले हैं। जैसे एक शानदार प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, देखिए ये ले लेते हैं 5 और 12 का। अगर आपको निकालना 5 और 12 का, a है कि b है। मान लीजिए दो संख्या a b धनात्मक है, a बराबर b³ + r। तो देखिए 12 को आप क्या लिखेंगे? 5 को कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 5 दूना 10 2 12, 2 शेष बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अवश्य बचेगा। फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए अब इसको 5 को लाएंगे, यहाँ पे 5 को लाएंगे तो 5 को क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 1 5। अब फिर किसको लाएंगे यहाँ पे? 2 को, 2 × 1 दुक्का 2 + 0, दुक्का 2 + 0। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, r का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो अंतिम जो भाजक होगा ना वो क्या होगा? वो हमारा HCF होगा। तो हेयर HCF इज 1। आप ऐसे चलिए भाग विधि से थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। 12 में ना भाग करना है 5 से। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 को उतारिए, 2 दूना 4 1 बचा। तो ये जो है अब 1 से इसमें 2 में भाग करिए 2 बार में। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये HCF होगा,
HCF ये होगा अंतिम जो डिवाइजर है, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। समझ रहे हैं बात। अब देखिए एक और ऐसे इसका रिलेशन देख लीजिए, यहाँ आ गया ये HCF इज 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ गए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और शेयर करेंगे ताकि दूसरे स्टूडेंट को लाभ मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।